सो अब हमने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने देखा कि ये डिपेंड करती हैं इनकी जो न्यू होगी, जो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसके ऊपर इनकी एनर्जी डिपेंड करेगी। एनर्जी E=H प्लैंक कांस्टेंट H इंटू न्यू। तो इनका अब एक स्पेक्ट्रम डिवीज़न हुआ। ये अगर इसकी एनर्जी हुई तो एनर्जी के साथ साथ ही सारी चीज़ों को रिलेट किया गया, और इसकी एनर्जी के हिसाब से जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उस पर एक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि दीज वेव्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज: गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो, और शॉर्ट रेडियो के बाद एक और आता है लॉन्ग रेडियो। जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी चूँकि बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता है फ्रीक्वेंसी में, दे आर उनका स्पेक्ट्रम टोटल 10⁻² टू 10⁻1 to 2 के बीच होता है। सो दीज आर लाइक शॉर्ट रेडियो और लॉन्ग रेडियो आर वेरी कन्फाइंड एरिया। बहुत ही छोटे से एरिया में शॉर्ट रेडियो और लॉन्ग रेडियो होगी, तो इनके बीच का डिवीज़न बहुत क्लियर नहीं होता है। नाउ इफ विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जो ये विजिबल रीजन है जिसमें कि इंसान की आंखें काम करती हैं, ये विजिबल रीजन अगर इस पूरे स्पेक्ट्रम में आपको दिखेगा तो आपको विजिबल भी नहीं होगा। एक्चुअली ये विजिबल रीजन इस पूरे स्पेक्ट्रम में आपको ढंग से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 400 नैनोमीटर से शुरू होकर 400 नैनोमीटर की लैम्डा से शुरू होकर के ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक होता है। सॉरी, 400 ऊपर होगा क्योंकि हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग होती है और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ रेड के करस्पॉन्डिंग होती है। तो इस 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की वेव्स को हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए उनको विजिबल रीजन बोला जाता है। विजिबल रीजन में ऑलमोस्ट 4 to 450 में वॉयलेट और इंडिगो, 450 to 500 में ब्लू, 500 to 550 में ग्रीन, और करस्पॉन्डिंगली 550 to 600 में येलो, 6 to 650 ऑरेंज, और 650 to 700 में रेड। ये विजिबल रीजन का डिवीज़न हुआ कि हम कैसे डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डिफरेंट कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे रीजन्स हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इनका हम इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कितनी एनर्जी इनकी वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं उसके हिसाब से हम इनका डिफरेंट रीजन्स में यूज़ करते हैं। लाइक लेट सपोज गामा रेज। गामा रेज की जो कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। यूजुअली ये जब भी थेरेपीज़ होती हैं उनमें गामा रेज यूज होती हैं, या कभी हमें किसी बड़ी बिल्डिंग में या फिर किसी बड़े बीम में कभी क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, उन क्रैक्स का देखना है कि उन क्रैक्स में कंटिन्यूस वेव जा रही है कि नहीं। तो जो कि मटेरियल होगा, अगर सपोज कोई एक आयरन बीम है और यहाँ पर बीच में कोई क्रैक डेवलप हो गया है, तो हम इस वेव को यहाँ से सेंड करेंगे। मटेरियल में उस वेव की कुछ वेलोसिटी होगी, यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा देंगे, तो यहाँ पर जो वेव जाएगी, अगर टाइम ट्रेवल बाय ऑल द पार्ट्स सेम है, इसका मतलब है कि उसने जो मटेरियल में ट्रेवल किया वो यूनिफॉर्म है। पर अगर यहाँ पर कोई मटेरियल में चेंज हुआ, क्रैक हुआ और वहाँ पर एयर आ गई, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर स्पीड चेंज होगी, हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर लाइट लेट आ रही है या पहले आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मटेरियल में चेंज है। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ मटेरियल को भी चेक कर सकते हैं वेव्स के थ्रू। हमारी नेक्स्ट वन इज एक्सरे। एक्सरे का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारी हड्डियों की या कभी फ्रैक्चर्स की डिटेक्शन में। इसके अलावा ट्यूब सेल इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज यूवी रेज। यूवी रेज के हमारे स्किन पर बहुत से बुरे इफेक्ट्स होते हैं। यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके लिए हमारे पास ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर से यूवी रेज को हम डिटेक्ट नहीं बल्कि वहाँ से ब्लॉक कर देते हैं जो सन से यूवी रेज आ रही होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स को कभी इलेक्ट्रॉन एसिलरेटिंग जो मशीन्स होती हैं उसमें भी यूवी रेज और एक्स रेज के बीच के स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हैं। तो यूवी रेज का भी कुछ यूज़फुल रीज़न है।
विजिबल रीजन इज द ओनली रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ कलर्स। हम अपनी आंखों से अगर कुछ देख पाते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार जो रीजन है वो विजिबल रीजन है। इंफ्रारेड रीजन होता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो रेड से भी ज़्यादा होगी और हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसकी एनर्जी जो कि काफ़ी कम होती है, इसको हम छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमें कभी इंफ्रारेड को मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन में यूज़ करते हैं, और कुछ नए टेक्नोलॉजी वाले जो कैमरे आ रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी वाले जो रडार्स आ रहे हैं उसमें कभी कभी हम इंफ्रारेड रीजन को यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है माइक्रोवेव अवन, जो आजकल घरों में चल रहा है बहुत। इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम सबसे अच्छी से एनर्जी खाना पकाने में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ माइक्रोवेव अवन। वहाँ पर माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स एज द नेम सजेस्ट, वो टीवी और रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होती हैं। लॉन्ग रेडियो और शॉर्ट रेडियो, एएम वेव्स, एफएम वेव्स और टीवी वेव्स, ये इस रीजन के लिए हम रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। और इनकी वेवलेंथ की रेंज को याद रखना और इनके यूजेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली एग्जाम्स में हमेशा ही पूछा जाता है। लाइक दिस वुड बी ग्रेटर दैन 1.1 मीटर टू 1 मीटर। रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो 0.1 मीटर टू 1 मीटर होगी। माइक्रोवेव्स की अगर वेवलेंथ देखेंगे तो 0.1 mm टू 1 मीटर टू 0.1 mm होगी, 0.1 mm तक होगी। सिमिलरली अगर इसकी 1 to 10⁻³ मीटर के रेंज में, इसके 10⁻⁴ मीटर की रेंज में है एक्चुअली। तो यहाँ से धीरे धीरे वेवलेंथ्स कम होती रहेंगी। माइक्रोवेव्स यहाँ तक हैं। इंफ्रारेड वेव्स 10⁻⁴ मीटर टू 700 nm, दैट इज़ 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 700 to 400 हमारे पास विजिबल रीजन है। उसके ऊपर हमारे पास यूवी रीजन होगा, वहाँ की वेवलेंथ और कम होगी। एक्स रेज इज 1 mm टू 10⁻⁴ nm टू 10⁻⁻⁴ nm, यहाँ से लेकर के 10⁻⁴ नैनोमीटर तक, और गामा रेज उसके ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि इस स्पेक्ट्रम में एनर्जी यहाँ से बढ़ रही है और वेवलेंथ सीधे सीधे घट रही है। और इस एनर्जी के हिसाब से किस वेव की क्या एनर्जी है, हम इनको डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ करते हैं, जिनको कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम नहीं याद रखना है, पर हर वेवलेंथ बैंड जो बैंड विड्थ है, हर वेवलेंथ बैंड के कंपेरिजन के साथ साथ क्या उसके यूजेस जुड़े हुए हैं, और उसके यूजेस ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, पर अक्सर बहुत ज़्यादा क्लोजर देता है। तो यही देख सकते हैं हम इसमें। ऑब्जर्वेशन की बात यही है कि हमारी एनर्जी इस तरह बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पर एनर्जी घट रही है, यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी घट रही है, क्योंकि लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी। अगर लैम्डा सपोज करो बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी जो न्यू है उसकी वो घट रही होगी, और वाइसी वर्सा, यानी अगर लैम्डा घट रहा होगा जो एनर्जी है वो बढ़ रही होगी। अब हमने कवर कर लिया वेव स्पेक्ट्रम को हमने कवर किया, और यूजेस ऑफ बैंडविड्थ। बेसिक यूजेस हमने देख लिए कि किस हिसाब से एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ हम डिफरेंट यूजेस करते हैं, और एनर्जी के घटने के साथ साथ अलग अलग यूजेस चेंज करते हैं। तो दीज 2 टॉपिक्स आर ऑल्सो कवर। तो बेसिकली ईएम वेव्स को अगर हम शॉर्ट में देखें तो हमारे पास स्टार्ट से था, सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट करंट्स देखी, एम्पियर सर्किटल लॉ पे गए। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज़ के बाद मैक्सवेल थ्योरम आया डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ साथ, और मैक्सवेल थ्योरम के बाद हमने वेव स्पेक्ट्रम और वेव बैंडविड्थ। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू।